हेलो फ्रेंड्स। ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आपने पिछली वीडियोस में जिस तरीके का रिस्पांस दिया है उससे मैं और मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाएं जिससे आप डे टू डे कॉमन प्रॉब्लम्स को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें और उसका सॉल्यूशन पा सकें। मैं डॉक्टर दुर्गेश सिंह एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जरीज परफॉर्म करता हूं अपोलो हॉस्पिटल नोएडा में। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है टेल बोन पेन। हमें से किसी न किसी ने लाइफ की किसी न किसी स्टेज में ऐसा पेन जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। टेल बोन पेन यानी कॉकिडाइनिया या कॉकिजियोडाइनिया एक बहुत ही एनोइंग प्रॉब्लम है। ये कैसे होता है, कॉकिक्स क्या होती है, इस प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी या दवाइयों का क्या रोल है इसमें, क्या वो इंजेक्शंस हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या सर्जरी इंडिकेटेड है और अगर है तो किन कंडीशंस में हमें सर्जरी करनी चाहिए। आज हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कॉकिक्स क्या होता है। कॉकिक्स हमारी स्पाइन की सबसे नीचे की हड्डी है। ये डेवलपमेंट के दौरान सबसे नीचे की 4 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं जो कॉकिक्स को फॉर्म करती हैं, यानी टेल बोन को फॉर्म करती हैं। इस टेल बोन के रीजन में जो भी पेन होता है उसे हम कॉकिडाइनिया या कॉकिजियोडाइनिया कहते हैं। कॉकिक्स की एनाटमी या बनावट हम एक एक्सरे की सहायता से समझेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 टाइप की कॉकिक्स है तो ये सिर्फ इम्पिंज करती है, बट 4, 5 और 6 टाइप की कॉकिक्स में डिफॉर्मिटी होती है और ये कॉकिडाइनिया को कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉकिडाइनिया के कारण क्या हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एक्सियल ट्रॉमा यानी डायरेक्टली कॉकिक्स पर ब्लो होना, किसी सरफेस पे गिर जाना या किसी हार्ड सरफेस पे बैठ जाना, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है कॉकिडाइनिया का। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन हैं जो पता नहीं लगाए जा सकते। इन्फेक्शन जैसे पाइलोनिडल साइनस, एक एनस के आसपास के एरिया में एक साइनस बन जाना या पस का इकट्ठा हो जाना, चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉकिक्स पेन हो जाना, रिपीटेटिव ट्रॉमा जैसे साइकिलिंग, रोइंग या प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर्स जहां पर आपको किसी हार्ड सरफेस पर रेगुलर बैठना पड़ता है। अगर रिपीटेटिव इरिटेशन होगा कॉकिक्स बोन का तो कॉकिडाइनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज बढ़ने के दौरान जब आपकी बॉडी का फैट कम होता जाता है तो बोन्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इसलिए एजिंग में भी कॉकिडाइनिया देखा जा सकता है और बहुत ही रेयर कॉजेज में कॉर्डोमा या किसी तरीके की मेटास्टेसिस जो बोन में पहुंच जाती है, इस तरीके के ट्यूमर या कैंसर में भी कॉकिडाइनिया देखा जा सकता है, विच इज वेरी 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 रेयर। वो क्या लक्षण है जिनसे आप ये पहचानेंगे कि आपको टेल बोन पेन है यानी कॉकिडाइनिया है। सबसे पहले ये फीमेल पेशेंट्स में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग डिफिकेशन यानी जब आप पॉटी के लिए बैठते हैं तो उस टाइम आपको जरूरत से ज्यादा पेन होता है डिफिकेशन के दौरान। हार्ड सरफेस पे बैठते ही बहुत तेजी से पेन होने लगना, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ही ज्यादा ओवर द प्रोपोर्शन पेन होना, लोअर सैक्रम या कॉकिक्स के रीजन में पेन और थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना या रेडनेस होना। कई बार टेल बोन पेन पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड होता है। पायरिफॉर्मिस हमारे हिप एरिया में एक मसल है जिसके चैनल के थ्रू या जिसके गैप के थ्रू सियाटिक नर्व निकलती है, जो पैरिफॉर्मिस मसल की इरिटेशन की वजह से वो नर्व इरिटेट होती है और वो पेन हमारे पैरों में आता है। वैसे तो टेल बोन पेन के फीचर्स को समझ पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट इस तरीके के फीचर्स भी अगर एसोसिएटेड होते हैं तो वो कॉकिडाइनिया के ही लक्षण होते हैं। क्या ऐसी जांचें करा सकते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि आपको टेल बोन पेन है? अगर कोई डायरेक्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, आपको डायरेक्टली टेल बोन पर चोट लगी है, तो एक डायनेमिक एक्सरे का मतलब है आपका एक्सरे सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में लेना होगा, जिससे हमें यह कंफर्म होगा कि कॉकिक्स में मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार एक्सरे पर यह बहुत एविडेंट होता है, कई बार एक्सरे पर फ्रैक्चर भी बहुत क्लियरली विजिबल होता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है
इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किसी और पॉसिबिलिटी को रोल आउट करने के लिए, इन्फेक्शन को रोल आउट करने के लिए भी कराए जा सकते हैं। कॉकिक्स के एरिया में जहां पर पेन हो रहा है वहां पर स्टेरॉइड इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया के साथ या उसके अलावा भी लगा लेने से ये डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये आपको कॉकिडाइनिया ही है या कोई और पेन है। इसके अलावा क्रॉनिक केसेस में अगर रीजन नहीं समझ में आता तो उस केस में हम एमआरआई भी करा सकते हैं, जिसमें इट विल बी वेरी क्लियर कि आपको कॉकिडाइनिया है या कॉकिक्स के एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड किसी लिगामेंट और मसल में किसी तरीके की प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस किया जा सकता है। कॉकिडाइनिया को ट्रीट कैसे करेंगे? कॉकिडाइनिया को ठीक करने के लिए कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। लगभग 95 to 99% पेशेंट्स इसी से ठीक हो जाते हैं, जिसमें कुछ पेन किलर दवाइयां, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, सिड्स बाथ, फिजियोथेरेपी, रिंग पिलो का यूज करना और मैनुअल मैनिपुलेशन आता है। सिड्स बाथ को लेने के लिए आपको एक वाइट टब में लूक वार्म वाटर लेना होगा। ध्यान रखें पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि हमारा पेरिनियल एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके बाद उसमें 10 से 15 मिनट के लिए अपने पेरिनियल एरिया को डिप करके रखना होता है। हार्ड सरफेस पर बैठना नहीं होगा। इस सिकाई से कॉकिडाइनिया पेन में बहुत आराम मिलता है। रिंग पिलो एक स्पेशलाइज्ड डिजाइंड कुशन बैग है या कुशन है या पिलो है, जिसमें आपकी टेल बोन का एरिया कट कर दिया जाता है और बाकी एरिया रहता है जिसपे आप बैठते हैं, तो टेल बोन फ्रीली हवा में स्विंग करती है और आपको इसमें रेस्ट मिलता है। इसके अलावा मैनुअल मैनिपुलेशन एक्सरसाइज, टेल बोन को जेंटली नीचे की तरफ पुश करना, ऊपर की तरफ पुश करना और दोनों साइड्स में पुश करना, ये एक्सरसाइज हमें जेंटली दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्चरल करेक्शन या अर्गोनॉमिक्स की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉकिडाइनिया पेन को ट्रीट करने के लिए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपको फायदा नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट लेते हुए 2 महीने या 3 महीने बीत गए हैं, आप अभी भी इस दर्द से परेशान हैं और आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो वो क्या रास्ते हैं जिससे हम ये पेन को ट्रीट कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से समझें तो कॉकिक्स के एनाटॉमी में 4 वर्टिब्रास फ्यूज होती हैं और इनके ऊपर सबसे पहले एक डिस्क होती है, जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। अगर हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन इस डिस्क एरिया में लगाते हैं जहां पर पेन होता है, चूंकि ये डिस्क डिजनरेट हो जाती है, तो आपका पेन काफी हद तक ठीक हो सकता है। इस इंजेक्शन को लोकल एनेस्थीसिया के साथ या इसके अलावा भी लगा सकते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। ट्रांसरैक्रल अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन, रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मोकोगुलेशन ऑफ गैंग्लियन इम्पायर, गैंग्लियन इम्पायर पर डायरेक्टली नर्व रूट ब्लॉक, ये भी ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम कॉकिडाइनिया पेन को ठीक कर सकते हैं। गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक एक स्पेशलाइज्ड इंजेक्शन है जो आपकी टेल बोन के रास्ते से, टेल बोन के आगे जो नर्व्स का प्लेक्सस होता है जिससे पेन जनरेट होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। इसे देने के लिए पहले निडल को टेल बोन के एरिया में इंसर्ट किया जाता है और वहां पर डाई इंजेक्ट की जाती है। इसके बाद जब डाई से नर्व रूट प्लेक्सस की पोजीशन कंफर्म हो जाती है तो वहां पर ड्रग डिलीवर की जाती है और उसको ब्लॉक किया जाता है, जिससे कॉकिडाइनिया पेन में बहुत अच्छा आराम मिलता है। गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक पर एक वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, तो यू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर ये सारे तरीके अपनाने के बावजूद भी आपको टेल बोन पेन में आराम नहीं मिलता और आप इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत लंबा समय कंजर्वेटिव या प्रोसीजर को करते हुए बीत चुका है, तब ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्जरी में हम टेल बोन के उस पार्ट को जो मेन बोन से टूटकर अलग हो चुका है और वो फ्रीली मोबाइल है या हाइपर मोबाइल है या वो नर्व को इम्पिंज कर रहा है या वो मसल को इरिटेट कर रहा है, उस पोर्शन को हम सर्जरी के थ्रू एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं, जिसको कॉकिक्स एक्सीजन या कॉकिजियल एक्सीजन कहते हैं। टेल बोन की पोजीशन बॉडी के बहुत ही सेंसिटिव एरिया में है, यानी पेरिनियल एरिया में है। इस एरिया में चोट लगने से या कोई ट्रॉमा होने से जो पेन होता है उसे इग्नोर ना करें, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलें और इसको प्रॉपर्ली ट्रीट कराएं।